हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ने वाले, ना ही कोई पीवाईक्यू करने वाले हैं। आज अपने दोस्तों जो भी अपनी एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी आई हुई है, उसकी अपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी चीज अपने को नहीं करनी, क्या चीजें अपने को करनी है और जिससे अपना क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, इन सभी चीजों के बारे में अपने आज बात करेंगे। तो कुछ बच्चे बोले, स्टूडेंट्स बोले कि सर हमें प्रिपरेशन करनी है तो थोड़ा मैथ्स के बारे में आप बताइए कि किस तरीके से हम मैथ्स को कवर करें। और वीक से वीक स्टूडेंट अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आपको बहुत सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट नजर आएगी और आपको मैथ से डर लगना भी कम हो जाएगा। ठीक है। और जो भी जितने मार्क्स की आपकी मैथ्स आएगी उसमें आप 100% स्कोर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो चीजें बताऊं दोस्तों उसको अच्छे तरीके से देखना और एक एक चीज को ध्यान से देखना जिससे आपको आपकी तैयारी में परफेक्ट हो जाओ। ठीक है। आप रोज रोज की कोई किसी की आप वीडियो देखोगे या मेरी वीडियो बार बार देखोगे कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्ट्रेटजी कैसे, आप स्ट्रेटजी में रह जाओगे। जो तैयारी कर रहा है अपनी पूरी जी जान लगा के 100%, वो बंदा सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है ना। इन चीजों को आप ध्यान से देख के और जो चीजें बताऊं उनको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना। पहली बात तो ये। ठीक है दोस्तों, चलो अपने तैयारी करते हैं किसकी, एनटीपीसी की। उसके लिए चीजें बतानी शुरू करता हूं मैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। देखो, सबसे पहले दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, मैं सुनील सुतार सिलेक्टेड हूँ जेडब्ल्यू में और अमृतसर वर्कशॉप फिरोजपुर डिवीजन के अंदर मेरी पोस्टिंग है। ठीक है, एनआर में, नॉर्दर्न रेलवे। और इससे पहले दोस्तों मैंने ग्रुप डी में जॉब की है। 2018 की वैकेंसी है जिसमें 2019 में पोस्टिंग मिली थी। उसको मैंने, ये 2019 का फॉर्म था, इसको अप्लाई किया हुआ था। इसकी मैं साथ साथ तैयारी करता रहा और 2023 के अंदर फाइनली इसका मेरे को सिलेक्शन इसके अंदर फाइनल हो गया। ठीक है। और इस जॉब को मैंने ज्वाइन कर लिया, यहाँ से टेक्निकल रेजिग्नेशन देके इस जॉब के अंदर मैं आ गया। ओके दोस्तों, तो ये मेरी थोड़ी सी जानकारी थी जो आपको बता दी मैंने। तो आप विश्वास करके जो चीजें बताऊं दोस्तों ध्यान से करना। ठीक है, तो आपका भी बेड़ा पार हो जाए। तो चलिए अब अपने एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं दोस्तों, क्या चीज अपने को करनी है। देखो, एनटीपीसी 2024 11,558 पद इसके अंदर लगभग आए हुए हैं, ये सभी को पता होगा। फॉर्म फिल सभी ने कर लिया है, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वालों ने। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें दो पार्ट होते हैं, सीवीटी 1 और सीवीटी 2। पहले सबसे पहले अपने को सीवीटी 2 है, अपने देख लेते हैं क्या कुछ इसके अंदर आता है, क्या कुछ नहीं आता। देखो, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है। और कितने मार्क्स के आएंगे, 100 मार्क्स के, 100 नंबर के। इसका मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ, 1 नंबर का हो गया। बात समझ में आ गई क्या, बड़ी बड़ी। अब दोस्तों दूसरी बात इसके अंदर ये है कि प्री के अंदर क्या आएगा आपका, सीवीटी 1 के अंदर। सीवीटी जिसको नहीं पता है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड क्या होगा दोस्तों, एग्जाम होगा। ये आपको, इसको अपनी प्री एग्जाम बोल दे, इसको मेंस एग्जाम बोल दे, ये चीज बोल सकते हो आप। इसमें देखो सबसे पहले मैथ्स, रीजनिंग और जीए। जीए में बहुत सारे सब्जेक्ट बनेंगे दोस्तों, आपको पता ही है ना। साइंस बनेगी, रीजनिंग नहीं, पॉलिटी होगी, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, स्टैटिक जीके हो गया, करंट जीके हो गया, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएगी। अब देखो 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, 30 ही रीजनिंग के, और 40 क्वेश्चन किसके आएंगे, जीए के, जिसमें ये सारा पोर्शन अब कवर करना पड़ेगा। इसके देखो 30 30 60 और 40 100 क्वेश्चन हो गए और 100 नंबर के। इसका मतलब 30 क्वेश्चन 30 नंबर की, 30 क्वेश्चन 30 नंबर की, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हो गए। ओके। अब दूसरी बात दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपका एक सवाल गलत होता है तो जो आपने सही सवाल किया है उससे 1/3 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। बड़ी बड़ी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको। इसके बाद दोस्तों कि आपको सीवीटी 1 कितने नंबर का होगा, सॉरी कितने टाइम का होगा, कितने टाइम का होगा दोस्तों, 90 मिनट। इसका मतलब 1 1 एंड 1 1/2 आवर।
1.5 घंटा, ठीक है ना। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब 1 मिनट से आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है अगर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो। बात समझिए क्या। अब दोस्तों ये तो है CBT 1। यहां से सिलेक्ट होके आप अगर सिलेक्ट हो गए तो इसमें जाओगे, इसमें CBT 2 में। इस CBT 1 के मार्क्स आपके मेंस जो रिजल्ट बनेगा उसमें ऐड नहीं होंगे। इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, क्वालिफाइंग है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, क्वालिफाइंग है। बात समझिए क्या। अब दोस्तों जो CBT 2 है 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। मैथ्स इसमें आएगी 35 नंबर की, रीजनिंग 35 और GA 50। 35 35 70 50 120 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 35 नंबर की मैथ्स, 35 की रीजनिंग और 50 के GK आ गया आपका, GS हो गया, GA हो गया। 1/3 मार्किंग इसमें होगी। इसके अंदर आपको दोस्तों 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसका मतलब कितना, 120 मिनट। ओके। अब 120 मिनट 120 क्वेश्चन, इसका मतलब अब की बार एक क्वेश्चन बराबर 1 मिनट का एवरेज आपको पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों अपने चलते हैं कि अपने मैथ्स को कवर करना है, क्या क्या चीज अपने को करनी पड़ेगी। जो बिगिनर स्टूडेंट है तो उन सभी के लिए, जिसने तैयारी कर रखी है उनके लिए भी इसमें से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, जिससे आपके जो सिलेक्शन रुका हुआ है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब की बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैंने फर्स्ट बार ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, ठीक है। फर्स्ट बार में ये सिलेक्ट हो गया। दूसरा NTPC का भी फर्स्ट बार ही एग्जाम दिया था मैंने, तो ये दोनों में मैंने फर्स्ट बार ही इसमें सिलेक्शन ले लिया है, ठीक है ना। अब देखो मैथ्स के बारे में पढ़ने से पहले दोस्तों चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी। कहीं आप ये ना हो कि सीधे ही परसेंटेज पे पहुंच गए, फिर आप रेशियो करने लग गए, है ना, फिर आप ज्योमेट्री करने लग गए। तो आपको अगर 1-2 टॉपिक इस प्रकार करोगे, आप सीक्वेंस में जिस तरीके से मैं बताऊं वैसे नहीं करोगे, तो आपको मैथ्स से डर लगने लग जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है कि एक टॉपिक करते हैं उसकी चीजें आगे भी आपको काम आती है। बात समझिए क्या। अब देखो मैथ्स को स्टार्ट करने की सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहला है कैलकुलेशन आपको स्टार्ट करनी है। दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा प्रैक्टिस टॉपिक वाइज, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप चैप्टर वाइज सारी चीजें पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे इसके अंदर चैप्टर वाइज। इसके बाद क्या करोगे, चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज। जैसे परसेंटेज पढ़ लिया तो परसेंटेज के आपको 200 क्वेश्चन लगाने हैं या 100 क्वेश्चन एक साथ परसेंटेज के लगाने हैं। फिर रेशियो पढ़ लिया तो रेशियो के क्वेश्चन लगाने हैं, है ना। SI पढ़ लिया तो SI के सवाल लगाने हैं, इस प्रकार। इसके बाद PYQ मॉक टेस्ट आपको देना है, मॉक प्लस क्या करना है, रिवीजन करना है। इन सभी को बारीकी से एक एक करके अपने पढ़ेंगे। ये 4 टाइप है, अपने 4 टॉपिक है, इनको मैं आपको बारीकी से समझा देता हूँ क्या चीजें कैसे करनी है। देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन को पढ़ना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको छोटी छोटी चीजें आपको देखनी होगी। कैसे, जैसे आपको एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो यहाँ पर लगभग 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सर ये चीजें हमें आती है। ये बात मैं आपको मैं मानता हूं कि ये चीजें आपको आती होगी। जिस लड़की ने अगर 10th पास की है, इसका मतलब उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये चीजें आपको आती होगी, ठीक है ना। अब देखो ये चीजें सभी को आती है, लेकिन ये कैसे आनी चाहिए दोस्तों। अगर आप कोई चीज जैसे मान लो आपको 25 प्लस आपको मान लो दे दिया 37 प्लस दे दिया 108, आप इनको इस प्रकार लिख के जोड़ रहे हो बार बार, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख के जोड़ रहे हो तो फिर आप कंपटीशन से क्या हो दोस्तों, बाहर हो, ठीक है ना। आपको इनमें मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में स्पीड बढ़ती है, लेकिन इनको आपको इस तरीके से साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है जैसे कि आपकी जोड़ने की स्पीड है, आप डायरेक्ट इनको जोड़ो, ठीक है ना। डायरेक्ट जैसे सवाल में लिखा है वैसे इनको साथ साथ जोड़ते जाओ। यहाँ पर अलग से आप रफ पेज पे लिख के इनको जोड़ोगे तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हो। पहली बात समझ गए क्या। तो ये चीजें डरना नहीं है। डेली अगर आप ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है इसके बारे में बता रहा हूँ, इसका भी बताता हूँ कैसे करना है। दूसरी बात दोस्तों, 1 से 30 तक आपको कम से कम टेबल याद होनी चाहिए, और वो भी कैसे, हिंदी में 2 एकम 2, 2 दूए 4, है ना, इस प्रकार
13 कम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39। इंग्लिश में आपको नहीं, ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है हिंदी में, ताकि जल्दी आप क्या हो उसमें रिकवर उसको कर पाओ। ठीक है दोस्तों, अगर जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो वो इंग्लिश में कर सकता है, लेकिन जो भी अगर तैयारी कर रहा है, अब जो सोच रहा है कि मेरे को टेबल याद करनी है, तो दोस्तों इनको इसी प्रकार आपको याद करना है। ठीक है, बात आगे समझ में। तीसरा, 1 से 40 तक स्क्वायर याद करने हैं, 1 से 20 तक स्क्वायर या क्यूब याद करनी है। इसके बाद बात आती है कि सर 40 से आगे क्या करेंगे, 20 से आगे क्या करेंगे। तो दोस्तों इनकी अपने स्क्वायर निकालने की ट्रिक होती है, वो आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो चैनल पे मैंने डाल रखी है, ठीक है वीडियो। और भी आपने कहीं से भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी ये चीज मैंने डाल रखी है, जो चीज नहीं होगी वो भी मैं डाल दूंगा, आपको पढ़ना है बस। ये बात समझिए दोस्तों आप कि सारा का सारा कोर्स आपका फ्री है, जो चीज आपको चाहिएगी वो चीज मैं आपको डालता रहूंगा, बस आपको तैयारी करनी है। ठीक है ना। ये अगर कैलकुलेशन का पार्ट मैंने आपको बताया है, तो ये ऐसे नहीं है कि आप आज 10 दिन तक लगातार इसी में लगे रहो, 10 दिन लगातार इसी में लगे रहो, ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, डेली 30 मिनट निकालने हैं, सिर्फ 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर आपको जोड़ने घटाने की प्रैक्टिस करनी है, टेबल याद करना है, स्क्वायर आपको याद करना है 40 तक, ठीक है, क्यूब याद करना है। अब आप बोलो सर ये हमें याद नहीं होते, दोस्तों इनको बार बार लिख के याद करो, रफ पेज पे बार बार लिख कर याद करना है आपको। जो मैंने चीज की है वो चीज मैं आपको जो चीज मैंने की है ना वही चीज बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इन चीजों में बहुत प्रॉब्लम होती है कि इनको याद करते हैं तो याद नहीं होती है ना। और पहाड़े है जो टेबल है आपको कट में याद होने चाहिए, जैसे 13 छिके 78 है ना, 14 छिक 84, 15 7 105, इस प्रकार, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इन सब चीजों को याद करने के लिए आपको इनको बार बार लिख के देखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब 30 मिनट आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप सुबह करो, चाहे आपको शाम को करो, चाहे आप दोपहर को करो, जब आप कंफर्टेबल हो कि सर अब मैं इस टाइम में इन करना चाहता हूँ। कोई जरूरी नहीं कि आप सुबह उठ के ये प्रैक्टिस करो। सुबह उठ के दोस्तों आप जो चीजें जिसको याद होती है सुबह के टाइम में वो याद करने वाली चीजें करो। और भी सब्जेक्ट है जीके जीके पढ़ना है, जीएस है ना उसमें, और प्रैक्टिस वाली चीज है इसको दोपहर को कर सकते हो, है ना, थोड़ा टाइम वो खाना खाने के बाद हो गया, भी आप रेस्ट करते हो 20-25 मिनट उसमें, या फ्री बैठे हो तो आप मन मन में पढ़ते रहो इसको, वो चीजें आप इसको कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों कैलकुलेशन के बारे में है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना। अगर इसको इग्नोर किया तो एग्जाम आपको इग्नोर कर देगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है ना दोस्तों, मैं जो बात है एग्जाम में काम आएगी वही चीजें बता रहा हूँ दोस्तों। डिमोटिवेट नहीं होना है, जो करना है वो करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। बाकी अगर टाइम पास करना है तो उसके लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, देखो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट आपको क्या करना है। अब दोस्तों आपने यहाँ तक की जर्नी में क्या किया, कैलकुलेशन करते रहे और उसको डेली करना है। क्या करना है, उसको डेली करना है। उसके साथ अब आप क्या करोगे, आपने पहला टॉपिक स्टार्ट करना है बोर्ड मास। जब आप बोर्ड मास स्टार्ट करोगे और इनको प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन, तो ये बोर्ड मास की स्पीड आपकी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, ये तो संख्याओं का खेल है, आपको 20 प्लस 4 इंटू 5 है ना, इस प्रकार का बोर्ड मास इसमें प्लस लगेगा, पहले गुना होगा या क्या चीजें होगी, ये सारी की सारी चीज इसके अंदर आती है। तो बोर्ड मास पहला टॉपिक करना है। बोर्ड मास कंप्लीट करने के बाद आपको करना है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे टाइप है, बात समझिए क्या। उसके बाद दोस्तों आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस का तांक और करनी टॉपिक करना है, और इसके बाद आपको नंबर सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट करना है। तो ये चीजें मैंने बताई दोस्तों, कैलकुलेशन एक पार्ट आपका चलता रहेगा, ये डेली है, इसकी प्रैक्टिस तो डेली करनी है। ये चीज आपको, अगर आप मैथ्स स्टार्ट कर रहे हो, जो बिगनर स्टूडेंट है उसको ये चीज आपको पहले करनी चाहिए, जिससे आपको नंबर का नॉलेज होगा, संख्याओं का पता चलेगा, कौन सी संख्या को गुणा कैसे करना है, कौन सी संख्या किस प्रकार अपने को सोल्व करनी है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी यहाँ से। ओके, तो ये 4 टॉपिक तो जो बिगनर स्टूडेंट है उसको करने ही चाहिए। बात आ गई ना समझ में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बात आती है दोस्तों क्या कि अब अपने क्या करेंगे, जो अरिथमेटिक के मेन टॉपिक आते हैं वो पढ़ने, आपको एडवांस नहीं पढ़ना,
क्या पढ़ना है पहले, अरिथमेटिक के मेन टॉपिक पढ़ने हैं पहले। कौन से, जैसे पहला टॉपिक है परसेंटेज से स्टार्ट करना, फिर पढ़ेंगे अपने रेशियो, फिर एसआई सीआई, फिर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये टॉपिक पहले करने का क्या फायदा बताता हूँ दोस्तों। देखो अगर आप दोस्तों ये टॉपिक पहले करोगे, देखो परसेंटेज और रेशियो दोनों एक ही चीज है, ये अगर दो टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए ना, इसके बाद इसके बेस पे सीआई एसआई हो जाएगा, सीआई हो जाएगा, सीआई एसआई मिक्स हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस, क्योंकि ये सारी चीजें दोस्तों परसेंटेज पर बेस है और किस पर है, रेशियो पर बेस है। ठीक है ना, ये हो गया दोनों टॉपिक। इस कारण कह रहा हूं अगर ये दो टॉपिक पहले करोगे तो इससे आपके ये 2 और 3 टॉपिक मान लो ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। दूसरी बात है, अगर आप ये टॉपिक किए होंगे परसेंटेज, इसमें भी आपके काम आएगा एवरेज में। फिर मिक्सर एलिगेशन में भी परसेंटेज से संबंधित सवाल बनते हैं, ये तो अप्रोच है सवालों को हल करने की, लेकिन फिर भी बनते तो है। इसके बाद टाइम एंड वर्क आएगा ना, उसके अंदर भी आपको परसेंटेज की बहुत सारी चीजें काम आएगी। पाइप एंड सिस्टम हो गया है ना, इतना परसेंट टंकी भरी है, इतना परसेंट खाली है, वो मान लो ए बी से 20% अधिक कुशल है, तो बहुत सारी चीजें रेशो या परसेंटेज से आपकी बहुत काम आना है। ठीक है ना, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, अब टॉपिक करना होगा दोस्तों आगे आपको एवरेज, फिर मिक्सचर एलिगेशन, फिर एलसीएम एचसीएम। ये क्यों करना होगा, ये इसलिए करना होगा दोस्तों क्योंकि एलसीएम आपको जब टाइम एंड वर्क टॉपिक करोगे, पाइप सिस्टम करोगे, बोट एंड स्टीम करोगे, है ना, इनमें सभी में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर शॉर्ट तरीके से जैसे मैंने करवाया वैसे आप करोगे तो ठीक है, क्योंकि इससे जल्दी बन जाता है। इसके लिए आपको एलसीएम एचसीएफ आपको करना पड़ेगा, और इसके सवाल तो आते ही हैं, करना तो बाद में भी है पहले भी है, तो अपने को टॉपिक में अगर काम आ रहा है तो आप इसको पहले करिए। अब देखो दोस्तों, ये सारे टॉपिक अगर इसके बाद आपको टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप सिस्टम हो गया, बोट स्ट्रीम हो गया, इसके बाद यहाँ तक आपका हो गया टाइम एंड वर्क से संबंधित एलसीएम लेने वाले सवाल लगभग आ जाएंगे 4 टॉपिक में। फिर दोस्तों पार्टनरशिप करो, ये बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल टॉपिक बनाया हुआ है, इसको करना है। एज, ये भी फ्री का टॉपिक है, बिल्कुल फ्री के नंबर है इसके, बहुत सवाल आते हैं और फिक्स से सवाल आते हैं इसके। ठीक है ना। अब स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, इसकी दोस्तों ये भी आपके फिक्स ही है, इसके 5 या 6 टाइप के सवाल बनते हैं, वो अपने कर लेंगे। वैसे मैंने एक वीडियो में इन सभी की प्रैक्टिस आपको करवा रखी है, बाकी अपने इसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी होगी तो अपने इसकी प्रैक्टिस और कर लेंगे। इसमें से दोस्तों लगभग मैंने टॉपिक करवा रखे हैं, आपका ये एलसीएम एचसीएफ है, ये टॉपिक बचा हुआ है इसमें। ठीक है ना, बाकी बोट एंड स्टीम हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एज हो गया, पी एंड एल हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ओके, मिक्सचर एलिगेशन बचा हुआ है। तो दोस्तों अगर आप एनटीपीसी में अरिथमेटिक के इतने टॉपिक कंप्लीट करते हो, इसका मतलब है आपका 70% मैथ्स कंप्लीट हो गया, 70 से 80% ही मान लो, क्योंकि एनटीपीसी के अंदर अरिथमेटिक मैथ्स ज्यादा आती है, एडवांस मैथ के सवाल आते हैं, एक एक सवाल आता है, उसमें सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। तो ये पार्ट दोस्तों सबसे पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बात समझ आ गया, एडवांस पहले नहीं करना, ये पार्ट आपको कंप्लीट करना है। और एक बात याद रखना, नोट्स जरूर बनाना दोस्तों। जब आप अपने हाथ से लिखते हो, अपने आंख से देखते हो, कानों से सुनते हो ना, तो और हाथ भी चलेगा उसमें, आपकी 3-4 चीजें एक साथ चलेगी, तो आपकी चीजें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठनी शुरू हो जाएगी। बात समझिए ना, ये बहुत काम की चीज है। मेरे को आज भी मैथ्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे मैं नई चीज देखता हूँ, तो मैं उसके नोट्स जरूर बनाता हूँ, ताकि एक बार मेरे हाथ से लिखी गई, इसका मतलब वो मेरे दिमाग में छप जाएगी। ओके, चलिए अब अपने एडवांस मैथ की बात करते हैं। टॉपिक काफी है, 2D आएगा मेंसुरेशन का, मेंसुरेशन 3D आएगा, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ये 2 टॉपिक है, ये इसमें से दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्या आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इनको मैंने करवा रखा है। अगर आपको दोबारा और भी अच्छे सवाल मिलेंगे तो मैं इनकी एक मैराथन क्लास इसकी और ले लूंगा। आपको जितने एनटीपीसी में सवाल आए हुए हैं वो मैंने करवा दिए, इसकी प्रैक्टिस भी करवा दी। ठीक है, मेंसुरेशन के मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको सारे के सारे, इसकी प्रैक्टिस बची है वो अपने जरूर कर लेंगे।
ओके, तो आपको मेंसुरेशन में से अगर 2 क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्चन आए, तो आपका 1-2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें भी ये कई बार जिससे CBT 2 है उसमें थोड़े से लेवल के सवाल आते हैं। तो आपको CBT 1 है, CBT 1 के लिए मैं आपको इसकी 2 क्लासेस मैंने डाली है सिर्फ, जिसमें सवाल करवाए हैं प्रीवियस ईयर आए हुए, ठीक है ना। अगर वो क्लासेस भी आप लगा लेते हो तो आपके बहुत सारे सवाल यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा ये मेरे को टाइम मिला तो मैं जरूर आपके लिए इस ट्रिग्नोमेट्री की क्लास टॉपिक वाइज आपको करवाऊंगा, टाइप वाइज इसके सवाल करवाऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस फ्री का सवाल है दोस्तों, फ्री का, बिल्कुल फ्री का। इसके अंदर भी ये दोनों टॉपिक है, इसमें वैल्यू पुटिंग से भी सवाल होंगे, कुछ सवाल नहीं होंगे उनको भी अपने कर लेंगे। DI, अब DI के बारे में दोस्तों ये बात होती है, DI ऐसा टॉपिक है, अगर आपको परसेंटेज आता है, अगर आपको रेशियो आता है, और अगर आपको क्या आता है दोस्तों, क्या आता है, एवरेज आता है। अगर ये 3 टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिए, इन्हीं के बेस पे DI आती है, ठीक है। 3 टॉपिक से ये टॉपिक तो क्लियर होंगे। इसके मान लो 2 क्वेश्चन आए, इसका 2, 1 क्वेश्चन इसका आ गया, 1 इसका आ गया, 2, 3, 4, और DI के कम से कम 3 सवाल तो मिनिमम मान लो, 3 क्वेश्चन, 3 और 2, 5 और 2, 7। इसका मतलब है 3 ही टॉपिक क्लियर करने हैं, इसके बेस पे आपके 7 से 8 सवाल देखो बन गए। बात समझ आई क्या? एक पेपर के अंदर 2-2 DI आती है कई बार, इसका मतलब 3 और 3 6, मतलब मैक्सिमम 5 भी क्वेश्चन मान ले भी DI से टोटल 5 क्वेश्चन आ गए, तो 5 और 2 7 और 2 9 क्वेश्चन बन गए आपके। अरे 9 नंबर आपके फ्री के बन रहे हैं जी, अगर 3 टॉपिक क्लियर कर लिए तो, ठीक है ना। तो बहुत ही लाभदायक चीज है आपके लिए DI। यही चीज, पढ़ी हुई चीज को ही अप्लाई करनी है इसमें बस, ओके। ये करवाई नहीं है, मैं आपको जरूर करवाऊंगा, जितने भी टाइप की DI बनती है सारी आपको करवाऊंगा। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका भी टॉपिक पढ़ने वाला है दोस्तों, एक सवाल इसका आ जाता है कभी कभी। प्रोबेबिलिटी टाइप का, इसका सवाल भी आ जाता है, कभी नहीं भी आता। मोस्टली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, अब इसके अंदर अभी तक की काफी शिफ्ट हो गई है, उसमें लगभग 1 बार या 2 बार सवाल आया मैक्सिमम, ठीक है ना। CBT 1 की क्लासेज अपनी चल रही है, उसमें मैक्सिमम 2 बार सवाल आया होगा, और किसी शिफ्ट में अभी तक मैंने नहीं देखा, ओके। इसको भी अपने कर लेंगे जितना कि एग्जाम में आता है। इसके बाद दोस्तों आपको ज्योमेट्री पढ़नी है। अब ज्योमेट्री को ऐसे नहीं पढ़ना कि आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो, आपको पढ़ना है NTPC के तरीके से। बात समझ में आई क्या सभी को? NTPC के लिए पढ़ना है तो बड़े बड़े तरीके से ट्राइंगल पढ़ना है, फिर उसके बाद पढ़ना है दोस्तों सर्कल, पहले ट्राइंगल फिर सर्कल। अगर इतनी चीज आप करते हो, सिलेबस तो ज्यादा है दोस्तों, पर आपको कवर करना पड़ेगा। कवर कैसे करोगे वो भी बताता हूँ, बस आपको पहले मैंने मोटा मोटा इसका सिलेबस बता दिया। सीधी सी बात ये होती है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो, है ना, परसेंटेज पढ़ लिया, उसके बाद आपने रेशियो पढ़ लिया, फिर आपने एवरेज पढ़ लिया, और भी टॉपिक करते रहे, आपने मान लो 10 टॉपिक पढ़ लिए किसके, अरिथमेटिक के। आप 11वें टॉपिक पर जाओगे ना, आपको ये पहला टॉपिक भूलने लग जाओगे, आपको लगेगा मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, है ना। दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, जो आपने नए किए होंगे आपको लगेगा ये तो मेरे को आता है। फिर आप 15वें टॉपिक पर जाओगे तो ये भी पुराना लगने लग जाएगा कि मेरे को नहीं आता। इस चीज से कैसे निजात पा सकते हैं, ये सबसे बड़ी दुविधा है स्टूडेंट्स की, ठीक है ना। मेरे साथ भी होती थी, लेकिन फिर मैंने इसको कैसे सोल्व किया वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। आप दोस्तों क्या करो, जैसे आपने परसेंटेज टॉपिक किया, आपने इसको कवर कर लिया, जैसे जैसे टाइप वाइज आप क्वेश्चन करते गए, आपने मान लो इसके अंदर 15 टाइप के क्वेश्चन किए, ओके, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपने यहां से रेशियो स्टार्ट कर दिया दूसरा। अब आप क्या करोगे, इसको तो छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे तो आप इस प्रकार टॉपिक करते जाओ, रेशियो करोगे तो इसको छोड़ दोगे, फिर एवरेज करोगे या SICI करोगे, तो आगे वाले टॉपिक करते जाओगे, पीछे वाले छोड़ते जाओगे, तो ये टॉपिक आप बोलते जाओगे। आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे मान लो परसेंटेज एक ही टॉपिक हुआ है पहला, आपने दूसरा रेशियो स्टार्ट किया, आप क्या करो, कम से कम इसके 30 मिनट तक इसके ना टाइप वाइज जो भी सवाल है, इसके मान लो आपने 15 टाइप के सवाल किए, 15 टाइप के सवाल में मान लो आपने 200 सवाल किए, आप ये देख लो कि 30 सवाल आपको 30 मिनट में करने हैं, प्रैक्टिस डेली, सिर्फ 30 मिनट आपको जो टॉपिक आपने कर लिया उसको जरूर देना है। बात समझ आ गई क्या?
ये टॉपिक तो चलेगा ही, इसकी तो प्रैक्टिस करनी है जितना टाइम दे रहे हो उसको। इसके अलावा इसको 30 मिनट आपको और देना है। ओके, फिर आपने रेशियो कर लिया, इसके बाद मान लो आपने एसआई स्टार्ट कर दिया। अब क्या करो, अब दोस्तों इसको परसेंटेज को आप 10 मिनट कर दो इसके सवाल, क्योंकि 2-3 दिन में ये टॉपिक करोगे, इतने में ये टॉपिक की सारी टाइप आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करो, इसको 20 मिनट देना स्टार्ट कर दो। इसकी 20 मिनट आप प्रैक्टिस करो, ज्यादा क्या करो, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो। अब 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तीसरा टॉपिक चलेगा ना, करते रहोगे तो 2 टॉपिक आपके टिप्स पे हो जाएंगे प्रैक्टिस से। फिर आपने सीआई किया, इसके बाद एवरेज किया, इस प्रकार मान लो आप करते रहे। आप क्या करो, जो टॉपिक आप कर रहे हो, जैसे आपने ये स्टार्ट कर रखा है, इससे पहले वाला जस्ट किया, उसकी प्रैक्टिस साथ साथ इतनी कर लो कि जब आप इससे आगे 10वें या 12वें टॉपिक पे जाओ तो आपको ये चीज पुरानी ना लगे। ठीक है, अब जैसे एवरेज पर आ गए तो ये परसेंटेज आपको पुराना नहीं लगेगा। फिर आप जैसे 5 टॉपिक हो गए, आप एक दिन फिक्स कर लो कि मेरे को आज परसेंटेज के 30 मिनट में टोटल टाइप कंप्लीट कर देने हैं। बात समझिए क्या, 30 मिनट 45 मिनट लगे जितना भी दोस्तों आपको, आपकी अगर जितने ज्यादा बार करोगे उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी और टाइम कम होता जाएगा। पहली बार मान लो आपको 45 मिनट में टॉपिक कंप्लीट हुआ, परसेंटेज का मतलब मैं जितने भी टाइप आपने किए होंगे टोटल टॉपिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे दिन आप रेशो को पकड़ो, उसको 30 या 35 मिनट में आप कंप्लीट कर दो, कर दिया। तीसरे दिन क्या करो, तीसरे दिन मान लो ऐसा ही पड़ा हुआ है, इसको कर दो 30-35 मिनट में कवर कर दो। ओके, आगे मान लो सीआई चल रहा है, अब वापिस आपने 3 दिन में ये कंप्लीट कर लिया। अब वापिस पहले इस पे चल जाओ, फिर इस पे चल जाओ, फिर इस पे चल जाओ, फिर ये भी कवर हो जाएगा। यहाँ तक आओगे तो आपके कम से कम टॉपिक कितने हो जाएंगे दोस्तों, मान लो एवरेज भी कर लिया आप, है ना। इससे आगे टॉपिक टाइम एंड वर्क पर चले गए हो आप, तो इस पे फिर इसकी प्रैक्टिस करो, इसकी भी प्रैक्टिस करो। इस प्रकार इनको ना साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। बात समझ गए होंगे, नहीं तो आप अगर परसेंटेज पढ़ के वहां तक पढ़ते गए लास्ट में तो आपको ऐसे लगेगा मैंने टॉपिक पढ़ा ही नहीं। ठीक है ना, तो बार बार मैं आपको यही बात बोलूंगा दोस्तों, आपका टाइम नहीं खराब करना चाहता। परसेंटेज पढ़ लिया, रेशो पढ़ लिया, ठीक है, एसआई पढ़ लिया, सीआई पढ़ लिया, एवरेज पढ़ लिया, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लिया, उसके बाद आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया दोस्तों, TNW, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लिया। मान लो ये सपोज करो इतने टॉपिक हो गए। आप मान लो आज टॉपिक कर रहे हो कौन सा, आपका टॉपिक चल रहा है एवरेज, ये वाला। इससे पहले के टॉपिक है, इसको एक दिन में इसको कवर करो पूरे के पूरे टाइप, दूसरे दिन इसको कवर करो, तीसरे दिन इसको कवर करो, चौथे दिन इसको करो, इतने में ये टॉपिक हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करो। फिर ये चल रहा होगा, पीछे से वापिस स्टार्ट कर दो परसेंटेज से, यहां तक कवर करते जाओ, है ना। फिर आगे मान लो ये टॉपिक चल रहा होगा तो पीछे से स्टार्ट करो, यहां से करते जाओ। ये अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपने अपना ली दोस्तों, तो मैथ्स में आपके 35 में से दोस्तों मैं मानता हूं 32 प्लस स्कोर आप आराम से कर जाओगे, पक्की गारंटी है इस बात की। ठीक है ना, क्योंकि मैंने मैथ्स रीजनिंग के दम पर सिलेक्शन लिया दोस्तों, 70 क्वेश्चन आते हैं, मेरे 65 प्लस थे इसमें, समझिए ना, 65 प्लस इसके अंदर नंबर थे, तभी मेरा सिलेक्शन हुआ है। बाकी जिसकी जीएस जीके अच्छी है वो अपने तरीके से देख सकते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों आप इसी तरीके से प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब चलते हैं आगे। अब आपने क्या किया दोस्तों, आपने टॉपिक वाइज स्टडी कर ली, कैलकुलेशन कर ली, उसके बाद टॉपिक वाइज आपने सारी चीजें पढ़ ली, साथ साथ में आपने प्रैक्टिस भी कर ली, प्रैक्टिस बताइए ना मैंने। उसके बाद बात आती है कि PYQ। जब दोस्तों आप PYQ सीरीज लगाने जाओगे ना, PYQ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है लगानी, तो आपको ऐसे लगेगा ये चीजें तो बड़ी आसान है, क्योंकि PYQ आते हैं एग्जाम में, उसके बेस पे पेपर बनते हैं, तो ये चीज आपको बहुत आसान लगेगी। कब लगेगी, जब आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताइए, ऐसी इसको आप यूज करोगे, आप इसको लगाओगे, इतनी प्रैक्टिस करके आओगे तो आपको जितने टाइप के सवाल होंगे एक टॉपिक में सारे के सारे तो आपको कवर होंगे। जब यहाँ पर आप सवाल लगाओगे तो आप फटाफट इसको सवाल करते जाओगे। ये होता है PYQ करने का तरीका। ऐसे थोड़ी है आप तैयारी शुरू की, 4 टॉपिक किए, परसेंटेज कर लिया, 4 टॉपिक आपने कवर किए, उसके बाद आपने PYQ लगाना स्टार्ट कर दिया, तो आपके नंबर कहाँ से बढ़ेंगे। फिर आपके नंबर आएंगे, मान लो 100 नंबर का परी का लगा रहे हो, नंबर आएंगे 20, कभी 15, इस प्रकार आपको बोलेंगे कि सर हमें तो वो नंबर ही नहीं आ रहे। तो टॉपिक ही नहीं कंप्लीट है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई तो आपके नंबर कहाँ से आएंगे, समझे ना बात को।
तो ये चीज आपको दोस्तों यूज करनी है। पहले आपको टॉपिक कवर करने हैं सारे के सारे, उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी साथ साथ में, फिर आप पीवाईक्यू लगाओ कंप्लीट। पीवाईक्यू लगाओगे, इससे आपका क्या फायदा होगा, एक तो आपको रैंडम क्वेश्चन मिलेंगे, एक परसेंटेज का आ गया, फिर कोई टाइम एंड वर्क का आ गया, फिर कोई डीआई का आ गया, फिर कोई एडवांस मैथ का आ गया, फिर कोई सिंप्लीफिकेशन का आ गया, इस प्रकार। तो रैंडम आपका दिमाग चलेगा जब आप इसके मोस्टली मैं कहता हूं कि अगर 30 सेट्स भी लगा लिए ना आपने, 30 सेट, इससे क्या फायदा होगा, एक तो आपकी माइंड सेट हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा कैसे कि हाँ क्वेश्चन कोई भी आए मेरा दिमाग ऑटोमेटिक इसमें चलने लग जाएगा। दूसरी बात है टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट, या इसको मेंटेन लिख लो, टाइम मेंटेन हो जाएगा। दोस्तों एएलपी का एग्जाम देख के आए अभी बच्चे, उन सभी की एक ही क्वेरी है, बच्चे फंस गए कि सर मैंने जो आंसर की में पेपर मिलाया उसके अंदर मेरे कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन मैं और कर सकता था, लेकिन मैं पेपर तक पहुंचा ही नहीं। कैसे नहीं पहुंचा, उनके 75 क्वेश्चन आते हैं, पहला कर लिया, दूसरा ही कर रहा है, तीसरा ही, चौथा ही, पांचवा ही, छठा ही, है ना, जो छठा नहीं आया, पांचवा नहीं आया, उसमें फंसा पड़ा है, वो पेपर तक 75 क्वेश्चन था, यहाँ तक पहुंचे ही नहीं। इसका मतलब है वो 60 या 65 क्वेश्चन तक ही पहुंचे। आगे वाले ऐसे सवाल हो जो आपको आते हो और रह जाए, आपने देखे ही नहीं हो, तो आपको कितना धोखा होगा बताओ, होगा ना। तो ये चीज मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसमें ये होता है, पहला सवाल नहीं आया छोड़ दो एक बार, दूसरा नहीं आया छोड़ दो एक बार, तीसरा नहीं आया छोड़ दो एक बार, चौथा नहीं आया छोड़ दो, पांचवा आ गया कर दो, छठा आ गया कर दो, सातवां नहीं आया छोड़ दो एक बार। एक बार जो सवाल आपके पहली बार में बन रहा है उसको बना लो बस, ठीक है ना। ये चीजें कहां से इंप्रूवमेंट होगी, ये होगी दोस्तों पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से, मॉक टेस्ट लगाने से। ये आज की क्लास में मैंने मोटी मोटी आपको बात बताई है, मैंने इसी तरीके से तैयारी की थी। जो सच्ची बात है मैं बता दूं, क्योंकि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होता कि हाँ मैंने इतने घंटे स्टडी की, इतने की। अब आप पे डिपेंड है आप कितने घंटे सिटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। आप वो अलग अलग बंदे पे डिपेंड होता है कि कौन कितनी देर एक साथ बैठ सकता है। किसी को अपने को ये करना नहीं है कि वो इतना बैठता है तो मैं भी इतना बैठूं। आप उसके देखा देख मान लो 3 घंटे लगातार बैठ गए, है ना, तो 3 घंटे में आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठी, तो आपका टाइम बर्बाद हो गया ना। ओके, ये चीज ध्यान देनी है। अगर आप 2 ही घंटे लगातार बैठो, 2 घंटे में खड़े हो ना उठ के प्रैक्टिस करके या जो भी टॉपिक करके, तो आपको ऐसे लगे कि हाँ मजा आ गया आज चीजें करने का, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके बाद बात आती है कि आपको अरिथमेटिक मैथ्स मैंने करवा रखी है, लगभग टॉपिक कुछ बचे हैं वो आपको मैं जरूर करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चैनल पे विजिट करें, इस पे जाएं, प्लेलिस्ट देखें सारी सभी की, जो टॉपिक मैंने बताया है उसको आप अपने रजिस्टर लगा लो एक, पहली बात तो ये। इस रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे आपको टॉपिक लिख लेने सारे जो बताए हैं वैसे वैसे, ठीक है। पहला टॉपिक परसेंटेज है तो परसेंटेज स्टार्ट करो फर्स्ट पेज से, ठीक है, यहाँ पे टॉपिक लिख लो, और जो भी टॉपिक है उनको करते जाओ, उनके नोट्स बनाते जाओ। एक तरीके के 2 या 3 सवाल है तो उनको एक सवाल लिख लो, बाकी की प्रैक्टिस आप कर लो, ठीक है ना। वो आप पे डिपेंड है कि आपको सभी सवाल लिखने हैं, टाइम कम है आपके पास, तो आप उनमें से जैसे एक टाइप के मान लो 4 सवाल करवाए हैं तो आप उसमें से 2 ही लिखो, 6 करवाए तो आप इसमें से 3 सवाल लिखो, बस ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब देखो वीडियो कैसे लगानी है दोस्तों। अगर आपको थोड़ी सी पकड़ है मैथ्स में या थोड़ा सा आप समझ पाते हो, आप क्या करो, उसको 1.5 गुना पे करके मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई मतलब हुआ कि स्पीड आपकी, जो यूट्यूब से आप स्पीड चेंज कर लिया करो, 1.5 गुना पर देखो या फिर 2 गुना पे देख के टॉपिक को कवर करो जल्दी जल्दी। जितने टॉपिक जैसे परसेंटेज है तो आप डबल स्पीड के करके मैक्सिमम 2 दिन में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और साथ में नोट्स भी बन जाए। इसका मतलब आपको कम से कम 3-3, 4-4 घंटे पढ़ना पड़ेगा डेली, 3-3, 4-4 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, ट्यूशन करने पड़ेंगे मैथ्स की। एक बार टॉपिक कंप्लीट हो गए सारे ना, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो आपके पास टाइम अब 3 मंथ का है, 3 में से 1 मंथ में आपको ये मानता हूँ कि 1 मंथ आप ये छोड़ देना कि लास्ट का इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आप इसको 2 मंथ ही लेके चलो कि 2 मंथ में मेरे को मैथ्स कवर करनी है। अगर आप अरिथमेटिक 2 मंथ में कवर कर लेते हो तो 1 मंथ के अंदर अपने क्या करेंगे,
इसकी एडवांस की थोड़ी क्लासेज लगा लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। बात समझ आ गई है सभी को? ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको अपने तैयारी को अच्छा कर सकते हो, अपनी मैथ्स को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। जो चीजें हैं वो करनी पड़ेगी आपको। मैं कह दूं कि ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, मेरी करने से कुछ नहीं होगा, करना आपको खुद को पड़ेगा अगर दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो। अगर अपना नाम रोशन करना है अपने माता पिता का और अपनी जिंदगी संवारनी है तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। किसी से कोई समझौता नहीं करना कि ना ये हो गया था इसलिए मैं नहीं कर पाया। दोस्तों जिंदगी में ये बहाने चलते रहेंगे और लोग सिलेक्शन ले जाएंगे, फिर आप पछताओगे कि सर हम भी कर लेते तो अच्छा रहता। ठीक है ना। लोग झोंपड़ी में बैठ बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप तो देख लो क्या करना है आपको। ठीक है ना। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी चीज का डाउट हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करो। वहां पर आप उसमें जो भी चीजें डाउट डालो, आपको चीजों का सोल्यूशन मिलेगा। और जितनी भी पीडीएफ होगी मैं डालूंगा, थोड़ा टाइम कम मिलता है इसलिए नहीं डाल पाता, तो जो भी पीडीएफ होगी मैं आपके पास में उसमें डालता रहता हूँ। और आपके पास कोई सवाल हो तो उस वीडियो इसमें डाला करो, जिससे हर बंदे को नया सवाल मिलेगा। आपस में आपको एक दिन में अगर 4 सवाल भी नहीं मिले तो आपको नई चीजें सीखने का मौका मिले। ठीक है ना। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि मैथ से संबंधित मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूँ। 133 शिफ्ट है लगभग, है ना। उसमें से काफी होगी अपनी ये कंप्लीट कर रहा हूँ CBT 1 की। CBT 2 की क्लासेज भी मैंने करवा दी है, उसके तो 2-4 टेस्ट बचे हैं वो भी करवा देंगे। ठीक है। उसके अलावा भी दोस्तों मैंने अर्थमेटिक कंप्लीट करवा रखी है, यहाँ से पढ़ के आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको इस वीडियो का सारा लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।